मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं भी समझता हूँ कि भाई सबसे पहले बच्चे की लाइफ है, वो मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी पेरेंट्स हूँ। लेकिन अगर सेफ्टी कंसर्न है तो फिर मैं अपने बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं करूंगा। पेरेंट्स ही कहते हैं कि अगर बच्चा घर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें जंग लग रहा है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी शैतानियां बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। वो इन चीज़ों को भी मान रहे हैं लेकिन स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी ये चीज़ अजीब लगती है। पॉजिटिव होके अपने बच्चों को उन पेरेंट्स की कैटेगरी में लेके आए जो अपने बच्चों को ऑलरेडी स्कूल में भेजें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है thewhitemirchi.com में। आजकल कोरोना काल चल रहा है। एक लंबा समय हो गया लोगों को अपने घरों में कैद हुए। कामकाज पहले के जैसे सुचारू नहीं है। स्कूलों को थोड़ी सीनियर क्लासेस को खोलने की छूट दी गई है और वो छूट इस मार्फत दी गई है कि बच्चे अपने डाउट्स दूर करने के लिए स्कूल आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्कूल तैयार है उन बच्चों का स्वागत करने के लिए। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक दीपक यादव जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या बच्चे स्कूल में आए, इसके लिए स्कूल तैयार है? जी पूरी तरह तैयार है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि स्कूल्स ने जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमें गाइडलाइंस दी गई थी, जो भी सेफ्टी कंसर्न्स उन्होंने बताए थे, उनको सबको हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। सभी स्कूल्स उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइज से लेकर चीज़ें हों, चाहे मास्क हो, चाहे उनका सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे बेंचेस पे बैठाने वाली कंडीशंस हो, जो भी और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में दिए हुए हैं वो सभी को फॉलो कर रहे हैं। और शकुन जी, मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ कि शायद अब बोर्ड क्लासेस और सीनियर क्लासेस को उन्होंने हमें अलाउ किया है कि अपनी क्वेरीज को पूरा करने के लिए वो आ सकते हैं, और ये सही समय भी है कि उनके लिए आने के लिए। और पेरेंट्स को भी अपने इस वहम को जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सेफ्टी कंसर्न वो अपने घर पर रहकर कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, वही सारी फैसिलिटीज यहाँ पर स्कूल्स में हैं। बस विश्वास उनको करना होगा और कॉपरेशन उनको करना होगा। अगर ये दोनों चीजें साथ चलेंगी तो स्कूल में भी वही माहौल उनको ईजिली मिल जाएगा जो वो घर पर दे रहे हैं। और वैसे भी सीनियर स्कूल के बच्चों को आने के लिए उन्होंने सरकार ने कहा है, और सीनियर क्लासेस के बच्चे समझदार होते हैं। बिल्कुल, अब तो 5th ऑनवर्ड बच्चों को मैच्योर कहना जाने लग गया। आजकल लाइफ इतनी तेजी से भाग रही है, और 9th क्लास के बाद तो बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को, डिसीजन को, रूल्स को फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में इजीली ढाल भी लेते हैं। और मेरी तरह अगर आप पॉजिटिव पॉइंट को समझेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा डिसिप्लिन करने का एक अच्छा टाइम, उनको ये चीज़ें आराम से प्रेजेंट की जा सकती है। और उनको पता है कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये उनकी लाइफ के लिए, उनकी लाइफ की सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत अच्छे से इनको फॉलो करते हैं। और वैसे भी अभी सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो बता रहे हैं कि 6th क्लास के बाद वो कोडिंग सिखाने की बात है। जो 6ठी क्लास के बच्चों को आप कोडिंग सिखाने की बात कर सकते हैं, तो 9th ऑनवर्ड्स बच्चों को ये तो कह ही सकते हैं कि भाई डिस्टेंस से बैठना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, ये सब चीज। मैं बिल्कुल कंप्लीटली इस बात को एग्री करता हूँ। और आप समझें कि जब बच्चों को ये जिम्मेदारी दी जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोरोना अब खत्म हो जाएगा, आगे लाइफ में WHO ने बोल दिया कि इसके साथ हमें जीना होगा, तो हमें उसकी सेफ्टी कंसर्न अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को चीजें फॉलो करा रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। अब हम बच्चे को अब 9th क्लास के बाद भी अगर बच्चा ही बना के रखेंगे तो अपनी लाइफ के डिसीजन कब लेंगे? एक सिंक्रोनाइजिंग टाइम होता है कि वो किशोर से एडल्ट्री की तरफ वो जा रहे हैं। जब वो बच्चे घर पर हैं, गलियों में खेल रहे हैं, वो बाजार जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं और घर में परिवार के साथ खेल रहे हैं, तो स्कूल में भी वो परिवार जैसा माहौल तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, वो पहले से भी मिलता रहा है और हम अभी भी देते हैं। और मैं तो बहुत प्राउड के साथ शकुन जी ये बात बोलता हूँ कि घर से भी ज्यादा सेफ्टी कंसर्न स्कूल्स में आजकल फॉलो हो रहे हैं। बस पेरेंट्स विश्वास अभी नहीं कर पा रहे हैं कि शायद ऐसी चीजें होंगी या नहीं होंगी। आप आए, स्कूल विजिट करें, चीजें देखें। अगर आपको लगता है आपका बच्चा घर से ज्यादा सेफ है तो उनको भेजें। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो अगली क्लास में क्या प्रमोट होंगे वो? ये बड़ा अच्छा सवाल शकुन जी आपने पूछा। बहुत सारे पेरेंट्स आके हमसे ये सवाल करते हैं, और एज ए प्रवक्ता भी मेरा एक कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूं। पेरेंट्स आज ये तो चाह रहा है कि सेफ्टी कंसर्न से अपने बच्चे को स्कूल ना भेजे। वो ये भी चाह रहा है कि जब स्कूल नहीं भेज रहा तो मैं फीस क्यों दूं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाह रहा है कि मेरा बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि सारी चीजें पॉसिबल कैसे हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, फीस नहीं देंगे, तो वो प्रमोट किस बेसिस पे होगा? अगर वो गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर देगी, तो सर उसके लिए भी तो एक प्रोसीजर होगा ना, करेगी तो गवर्नमेंट
करेगी तो स्कूल के ही थ्रू ना। तो अगर स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे नहीं, तो फिर वो किस हक से ये वाली चीजें मांग रहे हैं कि उनका बच्चा प्रमोट हो जाए। तो इस वहम को जरूर दूर करें। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इतनी मैच्योरिटी लेवल जरूर होना चाहिए, इतनी समझदारी वो जरूर दिखाएं कि सारी चीजें बिना एफर्ट लगाए, बिना स्कूल में बच्चे भेजे या बिना ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन की पॉसिबल नहीं है। इस वहम को जरूर दूर करें, मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है। वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं हुई कि मैंने कहीं काम किया नहीं और दिहाड़ी पूरी चाहिए? जी, मतलब हमें सुन के ना बड़ा कई बार पेरेंट्स आते रहते हैं, कॉल्स भी आती रहती हैं, बड़ा थोड़ा सा हमारे लिए बेचैनी वाली बात होती है कि सर कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सरकार अपने आप ही बच्चों को प्रमोट कर देगी तो हमारे बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। अरे भाई, होंगे तो स्कूल के ही थ्रू ना। तो स्कूल के लिए अगर आपको जो भी कंडीशंस है तो वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पेरेंट्स, मुझे नहीं पता इस बात को क्यों इतनी आसानी से समझ नहीं पा रहा। बहुत सिंपल सी बात है।